बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की खबर के साथ, क्योंकि यह आज से शुरू हो रहा है। 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 15 बैठकें होंगी और इस दौरान सरकार 14 बिल पास करने का प्रयास करेगी। उधर शीतकालीन सत्र में एसआईआर समेत तमाम मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं नई सरकार बनने के बाद बिहार का विधानसभा सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। आज प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा और बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत भी आज से ही हो जाएगी। 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में लगभग 15 बैठकें होंगी और इस दौरान सरकार 14 बिल पास करने का प्रयास करेगी। वही संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र से पहले ही एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। तमाम आरोपों के बीच सरकार और विपक्ष के बीच माहौल काफी गर्मा गया है, जिसका असर संसद में भी देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। एसआईआर के अलावा दिल्ली ब्लास्ट, बढ़ते प्रदूषण, वोट चोरी और बीएलओ की मौत जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। वहीं सरकार विपक्ष की धार कम करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेने की रणनीति पर काम कर रही है। चर्चा है कि शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर विशेष बहस कराई जा सकती है, जिसके जरिए विपक्ष पर दबाव बनाने का प्रयास होगा। इस बीच शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए कल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई, जिसमें किरेन रिजिजू ने सभी दलों से बिना हंगामा चर्चा करने की अपील की है। लोकतंत्र में विशेष करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गतिरोध होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और पार्लियामेंट का सम्मान लोगों के नज़र में बनाए रखेंगे। में बीएलओ सुसाइड करें, देश का नौजवान बर्बाद हो, देश के अंदर दिल्ली के अंदर सांस लेना दूभर हो जाए। सहारनपुर में बिल्कुल जड़ के अंदर बैठा हूं, हिमालय की नीचे फुटहिल्स में 210 AQI है। मतलब पूरा माहौल खराब हुआ है, उसकी तरफ ध्यान नहीं होगा, उस पर चर्चा नहीं होगी। लाखों लोग मरेंगे, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। हाँ, चर्चा होगी वंदे मातरम के ऊपर। वंदे मातरम के तुम्हारा गीत था भाई, तुम्हारा तो उससे कोई मतलब भी नहीं था। कि एसआईआर के द्वारा इस देश के करोड़ों लोगों का मत जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, काटने की पूरी योजना वर्तमान सरकार की है, जिसको लेकर आपको याद होगा पिछले सत्र में जो सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला था, बड़े जोरदार तरीके से इस मामले को उठाया गया था और अंदेशा किया गया था कि तमाम ऐसे वोट काटे जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए आज से सत्र की शुरुआत हो जाएगी, क्या लग रहा है, क्या आसार नजर आ रहे हैं, क्या ये हंगामा होने वाला है आज? देखिए, ये जो शीतकालीन सत्र है इसमें भी हंगामे के आसार काफी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया है कि वो कई मुद्दों को लेकर के संसद में चर्चा चाहते हैं, जिसमें एसआईआर का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जो ऑल पार्टी बैठक हुई थी उसमें विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एसआईआर के मुद्दे पर बड़े स्तर पर सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में वो चर्चा चाहते हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। इलेक्शन कमीशन जो है एसआईआर अलग अलग राज्यों में करा रहा है। इस वजह से उनको जो है इलेक्शन कमीशन को इस पूरे मामले को लेकर के प्रक्रिया तय करनी है। इस वजह से इसमें सदन में चर्चा किस प्रकार से हो सकती है, सत्ता पक्ष की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि वो इस पर अभी नहीं बता सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो लाल किला के सामने ब्लास्ट हुआ था गाड़ी में, उस पर भी वो लोग चर्चा चाहते हैं। पॉल्यूशन का जो मुद्दा है उसको लेकर के भी चर्चा चाहते हैं। लेकिन जो सदन है वो 1 तारीख यानी आज से इसकी शुरुआत हो रही है और 19 तारीख तक चलेगी। 15 इसमें सिटिंग होगी। सत्ता पक्ष जो है 13 नए बिल लेकर के आ रही है जिनको कि इस शीतकालीन सत्र में पास कराना चाहती है। तो पूरा काफी बड़ा कामकाज है और इस वजह से उसको ये लगता है कि जो विपक्ष है सहयोग करेगा इस सदन को चलाने के लिए। यही वजह है कि कल जो ऑल पार्टी बैठक हुई थी उसमें जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा ये कहा गया था कि हालांकि ये शीतकालीन सत्र है, काफी इसमें गर्माहट हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस पूरे सत्र में जो 13 महत्वपूर्ण बिल हैं वो पास होते हैं तो सत्ता पक्ष जो है वो लगातार विपक्ष को लेकर के लगातार ये बातें कह रहा है कि जो है वो चाहे बने रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं। देखिए, सरकार विपक्ष की धार कम करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेने की रणनीति पर भी काम कर रही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर बहस कराई जा सकती है। वंदे मातरम पर बहस होगी, ऐतिहासिक महत्व का जश्न। देखिए, वंदे मातरम पर विशेष सत्र क्यों खास माना जा रहा है ये समझिए। राष्ट्रीय एकता को इससे मजबूती मिलेगी और आज इस सत्र की क्योंकि शुरुआत हो रही है तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। आने वाली पीढ़ियों तक संदेश पहुंचाना ये मकसद है। वंदे मातरम पर बहस कराई आज जा सकती है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। मदनी के बयान के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया है। मदनी के बयान पर चौतरफा आलोचना की जा रही है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, वंदे मातरम पर आज विशेष बहस कराई जा सकती है जिसके जरिए विपक्ष पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास होगा। देखिए, वंदे मातरम को लेकर के 150 साल वंदे मातरम को पूरे हुए हैं। इसको लेकर के सत्ता पक्ष इस पर चर्चा करा सकता है, इस तरीके की बात लगातार सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जो विपक्ष है इन तमाम मुद्दों को लेकर के उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि एसआईआर का मुद्दा जो है, जो कि 7 राज्यों में चलाया जा रहा है, उसको लेकर के ये लोग चर्चा करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आज जब 11 बजे सदन की शुरुआत हो तो उस दौरान हंगामा हो। उससे पहले आपको बता दें कि संसद के अंदर 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मीडिया को संबोधित करेंगे। संसद में आज शीतकालीन सत्र की क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से सदन चलेगा, उसके बारे में प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधन में बोला जा सकता है। इसके साथ ही 10 बजे जो है इंडिया गठबंधन की भी बैठक होगी। इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और ये माना जा रहा है कि जो शीतकालीन सत्र है जो कि 15 दिनों तक चलेगा, 1 तारीख से 19 तारीख तक, तो उस दौरान किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है यानी कि विपक्षी नेता किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसको लेकर के इस बैठक में 10 बजे के आसपास चर्चा हो सकती है। तो लगातार दोनों चाहे तमाम जानकारी के लिए।